आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ। हम हालात वाक़ात और सियासत पे नज़र रखते ही रहते हैं, लेकिन आज के हालात वाक़ात में नज़र दिल्ली पे। और दिल्ली में आपको मालूम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपना शेड्यूल जारी किया तो उसमें पता चला कि अब की बारी कश्मीर की तारीख़ लिखने की, और ये तारीख़ 11 की तारीख़ को लिखी जाएगी। क्या कुछ इस 11 की तारीख़ को होगा, उसके बाद सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपना रोस्टर जारी किया, और उस रोस्टर के मुताबिक 11 तारीख को जम्मू कश्मीर के 370 से मुतल्लिक दाखिल की गई अर्जी की सुनवाई होगी। और ये डबल बेंच नहीं बल्कि 5 जजों की बेंच की सरबराही में इस पे बात होगी। लेकिन कल शाम से ही 370-35 से जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बनाना और उसके साथ साथ डिवीज़न करने के हवाले से अलग अलग तरीके से रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया जाने लगा। कुछ लोग इससे अपनी बड़ी कामयाबी भी बताने लगे, कुछ लोग बताने लगे कि नहीं, फ़िलहाल बात आगे निकल जाएगी क्योंकि तारीख़ है और तारीख़ पे तारीख़ ऑनरेबल अदालतों में लगती रहती है, तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। न जाने वो तारीख़ कब आएगी जब तारीख़ लिखी जाएगी। और इसी पस मंज़र में सियासी जमातों ने आज सुबह से ही अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू किए। कुछ ने ट्वीट का इस्तेमाल किया, कुछ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और कुछ ने पब्लिक जो प्लेटफार्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और मीटिंगों का सिलसिला भी देखने को मिला। और इन्हीं मीटिंगों के पस मंज़र में सबसे पहले हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आज के वाक़ात हैं उन पर नज़र रखी हुई थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आज उनका बड़ा इजलास जो है सुंबल गांदरबल में मानसबल गांदरबल में मुनक्कद हुआ। और ये इजलास चूँकि पिछले कई दिनों से वो इजलासों पे इजलास करते आ रहे हैं, पहले उनने सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, और ये सेंट्रल कश्मीर का बड़ा इजलास था। और पिछले इजलासों के दौरान आम तौर पे अंदाज़ा या तखमीमा यही लगाया जाता था कि इंतखाबी जो बातें की जा रही हैं उसके पस मंज़र में इजलास मुनक्कद किए जाएंगे। लेकिन बात जब दिल्ली की थी तो बात दिल्ली की, और दिल से बात न निकली हो तो बात बन ही नहीं सकती थी। और यही बात आज बनते बनते श्रीनगर के मानसबल में भी बन गई। और उमर अब्दुल्ला ने जब अपनी मीटिंग में कारकुनान से ख़ताब किया, जो उसके मेन कोर ग्रुप लीडरान ने उनसे ख़ताब किया, तो उसमें उन्होंने इंतखाबात की बात की, इक़्तिदार की बात की, सियासत की बात भी की, इक़्तिदार को मंजिल भी बताया, और इक़्तिदार के मंजिल के हासिल करने के लिए असूलों को कुर्बान ना करने का उन्होंने बात भी कर डाली। और 370 पर भी अपनी इस जो वर्कर्स कन्वेंशन था या पार्टी लीडर्स का कन्वेंशन था उसमें उन्होंने बात भी की, और स्टेटहुड की बात भी की। ये भी बता डाला कि दूसरी जमातें जो 370 या स्टेटहुड जो माफ़ कीजिएगा स्टेटहुड पर ही खुश नज़र आ रहे हैं, उनमें और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये फ़र्क ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार भी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड भी चाहिए, लेकिन 370 पे कोई कंप्रोमाइज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। और कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय मुख्तलिफ़ तरह के बयानात या इल्ज़ामात लगाते हैं वो सिर्फ उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी की बात भी कर डाली उमर अब्दुल्ला ने, और जम्मू से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के हाल अहवाल बताते हुए कारकुनान को यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों ने अब सीख लिया है, और कश्मीरी इस वक्त अगर बीजेपी के साथ कोई दूर दूर से या पास पास से हाथ हिलाते या हाथ मिलाते नज़र भी आ रहा है, लेकिन यकीन रखिए कश्मीरी वक्त आने पर, वोट के वक्त पे बीजेपी को बिल्कुल ठेंगा दिखाएंगे, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। और ये भी बताया कि बीजेपी को ये समझ आ चुका है कि कश्मीरी उनके साथ मुखलिस नहीं है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं भी करा रहे हैं। और बात कर डाली पिछले इंतखाबात की, अपनी गलतियों की, माफ़ कीजिएगा पिछले कोलिशन की, और ये भी बताया कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। अगर हमसे और पिछली दूसरी जमातों से गलतियाँ ना हुई होती तो आज न नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर होती, न जम्मू कश्मीर में 370 को हाथ लगाया गया होता, ना 35 को छेड़ा गया होता, और ना ही रियासत को 2 टुकड़े किए गए होते। यह हमसे गलतियां हुई हैं। जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने 370 पर क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम में और बाकियों में फर्क क्या है? हम भी इख्तिदार चाहते हैं, सियासी जमात है, इख्तिदार हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इख्तिदार मंजिल नहीं है हमारा, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने असूलों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम में और उनमें फर्क है। बाकियों ने पहले से ही 370 पे हार मान लिया है। वो कहते हैं ना बस 370 दिया कुछ और आ जाए, हम सिर्फ स्टेटहुड लेके ही खुश होंगे। हम कहते हैं ना वही तो आप में और हम में फर्क है। हम इख्तिदार भी हासिल करना चाहते हैं, हम स्टेटहुड भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम 370 की लड़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
ये लोग फिर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही बीजेपी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, अब वो कहते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अरे क्यों बनाएंगे ना, हम तो अपने दम पे हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाए होते, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये सच्चाई है, ये घमंड नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी नहीं हुई होती, आज 370 और 35A को ये लोग छूने में कामयाब। ये सच्चाई है, ये गुमंड नहीं है। उमर अब्दुल्ला का बयान और उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ बेपरखी उड़ाई जा रही है कि कोलिशन करेंगे। क्यों करेंगे, हम तो अपने बलबूते पे ही यहाँ पर सरकार बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे सरकार बनाने की बात कर रहे थे उस रियासत में या उस यूटी में जहाँ फ़िलहाल दूर दूर तक इंतखाबी सूरत हाल कहीं नज़र नहीं आ रही है उमर अब्दुल्ला। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया या सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने फैसले को देर आयद दुरुस्त आयद, यानी देर से आया पर आया तो ज़रूर वाली बात बताते हुए बताया कि कुछ लोग पहले ही गंगा नहाने की बात करते हैं। माफ़ कीजिएगा, साफ़ कीजिएगा, ये माफ़ करने और साफ़ करने वाली बात उन्होंने ये जो साबका ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आज भी सब ब्यूरोक्रेट हैं, शाह फैसल, जिनने कभी सियासत में हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने कल एक ट्वीट किया 370 पे, क्योंकि 370 में उनकी भी दरख्वास्त थी, उनका भी नाम था, वो भी 370 5 अगस्त 2019 के फैसले को ख़िलाफ़ थी। लेकिन कल शाम उन्होंने ट्वीट किया और उसी पर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पहले इंतखाबात, पहले सियासत, फिर ये सब कुछ, ये गंगा जमनी वाली तहजीब उन्हीं को मुबारक हो। सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है और 11 तारीख से इसमें अब सुनवाइयां शुरू होंगी। अब इसमें भी कुछ लोग सुनवाई से पहले ही हाथ ऊपर कर गए हैं। कहाँ है, कौन उनको मजबूर कर सकता है लड़ने के लिए? भले ही अब गंगा यमुना और ये इन चीजों की बात करनी शुरू की तो ठीक है ना, आपका हक है पीछे हटना, इसी तरह हमारा हक है लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। और जो रासर साहब ने कहा बिल्कुल सही, दिखना चाहिए कि हम वहां पे हैं, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं हमारा केस जो है, जम्मू कश्मीर का केस जो है, बहुत मजबूत है, अगर कि उसको सही अंदाज में पेश किया जाए। जिस तरह उस वक्त गवर्नर साहब ने पहले तो अपने आप को असेंबली के पावर दिए, उसके बाद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर भी दे दिए और कहा कि मैं न सिर्फ लोगों का नुमाइंदा हूं बल्कि उन लोगों का जो आज जिंदा भी नहीं है। लेकिन ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी और उम्मीद करते हैं। ये कश्मीर की तारीख़ है और कश्मीर की तारीख़ में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कभी बनी थी। जम्मू कश्मीर को आईनी खुद मुख्तारी की जो बात थी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने की थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ख़त्म भी हुई थी, डिज़ोल्व भी हुई थी, उसके बाद कभी बन नहीं सकती थी कायदे और कानून के मुताबिक। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का भी हवाला देते हुए बताया कि सत्यपाल मलिक तब गवर्नर थे और ख़ुद ही वो मुंसिफ भी थे, खुद वो सब कुछ थे, सज़ा देने वाले भी, जजा देने वाले भी, और यूं कश्मीर की तारीख़ को उन्होंने मसा किया। उमर अब्दुल्ला भी बता रहे थे, आपको बताते चले, सत्यपाल मलिक अब हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कैंप में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर बैठे हुए हैं और बार बार जो बीजेपी सरकार है उस पर वार करते हैं। आज भी उनका वार आया है और उस वार में क्या कुछ उन्हें बताया है वो का मिला तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मौके की बात है तो मौका 370 के हवाले से खसूसी तारीख़ का, तो उसी तारीख़ पर जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों का रद्दअमल और इसी रद्दअमल में PDP सदर महबूबा मुफ्ती कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज श्रीनगर के टैगोर हाल में किताब की रस्म रोनमाई थी, तो रस्म रोनमाई पर भी उसने रहनुमाई की बात करते हुए बता डाला कि कश्मीर की लड़ाई हमेशा से उनकी शिनाख्त रही है और हमेशा इस शनाख्त के लिए जद्दोजहद की गई है।
ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले का भी उसने बात कर दिया और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में उन्होंने बताया कि अपनी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ये ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में है। और फिर साहब ज़ाहिर जब शनाख्त की बात आ ही जाएगी तो दिल्ली को इल्ज़ाम महबूबा मुफ्ती ने देना ही देना था और इल्ज़ाम देते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली हमारी शनाख्त को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हम लोगों को आगे आना चाहिए ताकि हम अपनी शनाख्त को बचा सकें। आपको बताएं, कश्मीर मरकज़ अदब सक़ाफ़त की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तक़रीब मुनक़्क़द हुई जहाँ डॉक्टर गज़नफ़र अली की तहरीर करदा किताब कश्मीर के रस्म रनमाई अंजाम दी गई। ये किताब साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मारूफ अदीब व शायर प्रोफेसर ज़मान अज़ुर्दा और प्रोफेसर शाद रमज़ान ने आज बाद दोपहर जारी की और इस किताब के जारी करदा मौके पर अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने जो बताया वो हम आपको दिखाते हैं। शायर अमूमन करान बयान ये अंद पक सूचे तो वनकस बाकी कतरन हूं शहर गुमुत शहर से योत न सरसी जम्मू कश्मीर कतरन हूं शहर गुमुत कशिर जबान यह सन शनाख्त मगर बदकिस्मती सान बच्चन ज्यादा उर्दू तो अंग्रेजी बोलान मे पन्नी बच्ची तिमन तगान कशिर बोलन कह तथ वजह कि तिम लंगर ये दिल्ली गए आज तो मे अफसोस कि ये तिमन योर फिक्र तरान मगर बोलन तगान यह मे बासान सारे खुद बोड़ नुकसान क्या लड़ाई रूजम शनाख्त सन शनाख्त जबान आज अगर अंदर कहीं दम फट गमित कहान कर कम मूजूब दपान सन शनाख्त जिंद रोजान सन शनाख्त आए खत्म कर जिंदगी मज बड़ बड़ फैसले कर्मित बड़ अहम फैसले कर्मित बड़ मुश्किल वक्त मज सिर्फ अम खतर कि सन शनाख्त कतस रोज जिंद अगर योकुन गसन रल अगर योकुन गसन ये बासान मुख्तलिफ तमे कर बड़ फैसले मगर आज मे बासान कि आज सन शनाख्त दो खुद दो खत्म गसान अगर डॉक्टर गज़नफ़र अली सी जो डॉक्टर भी हैं मायूस गसन जरूरत कि मुझे पता है बड़ मुश्किल वक्त मज मगर एक शायरन वोनमत बंद सरी शीन गई बे बहार यह वक्त कह इंशाअल्लाह बे हेको वक्त वात कल थोद तुलित हेको बे जिंदगी बसर कर मगर यह नश तथ करो बचाव वनकस सारी कशिर जमाने योत बचे बाकी मखलो यमो सोरे मगर अस जबान महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के टैगोर हॉल में रस्म रनमाई किताब की, लेकिन किताब के अंदर की तारीख़ भी बता डाली और कश्मीरी में जाते जाते ये भी बता गई कि वंद चल शीन गली बेई बहार ये कश्मीरी का मुहावरा है, उसका उर्दू या हिंदी जो तर्जुमा है वो ये करते हुए बताते चले कि उसका मतलब साफ तौर पर बहारें फिर भी आएंगी, लौट आएंगी बहारें, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। लेकिन बहार की बात कश्मीर का मौसम में ना सियासत का पता ना मौसम का पता और सियासत में नज़रें दिल्ली पे लगी रहती है और उसी में बीजेपी भी जम्मू कश्मीर की सियासत में 370 पे अपना रद्द ज़ाहिर करते हुए बता रही है कि क्या मुर्दे कभी वापस आए हैं, ये बीजेपी के लीडर का कहना है। और 370 को बीजेपी के लीडर साजिश बताते हुए बता रहे हैं। कांग्रेस ने तब साजिश की और मुल्क के एक ख़ास हिस्से को मुल्क से दूर कर रखा, ये बीजेपी के हल्के बता रहे हैं। लेकिन पीडीपी के दूसरे हल्के डॉक्टर महबूब एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली के ऐनी शाहिद ना सही लेकिन गवाह ज़रूर रहे, वो भी इस पे बात करते हुए आज बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई की जो तारीख रखी है ये फ़ैसला जो है उसका सभी को खैर मकदम करना चाहिए और वो चाहते थे यानी कश्मीरी आवाम चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को यानी 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को फ़ौरन स्टे कर जाती। लेकिन उम्मीद है और उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट है तब ना सही अब हो सकता है और इंसाफ के तराजू को बरकरार रखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की नज़रें हैं और हम भी मानते हैं कि आईन की पासदारी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है उसको दुनिया में एक ख़ास मौका मिल सके। वो श्रीनगर में आज पीडीपी लीडरान के कन्वेंशन से पीडीपी यूथ लीडर के कन्वेंशन से खताब पार्टी हेडक्वार्टर पर ख़ताब कर रहे थे और 370 की बात करते उन्होंने बताया कि आईन का मुस्तकिल हिस्सा जो है वो 370 है, इससे जो छेड़ा गया तब इससे जो तोड़ा गया तब वो कायीन की खिलाफ वर्जी की गई है। देखिए कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर और डूबते को तिनके का सहारा। बहुत लेट है, ये बहुत लेट है मेरी नज़र में। है तो वेलकम क्योंकि
इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। है तो वेलकम, मगर ये बहुत देर से हुआ है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, लीगल मसला है। हम चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली इसका नोटिस लेके 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती या पार्लियामेंट को कहती जो आपने किया है उसको रोक दे, अभी उस पर स्टे करती और फिर आगे चलती तो बात बनती थी। उम्मीद के बगैर हमारे पास कुछ ही है ही नहीं, उम्मीद का दामन तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। मगर मैं चाहूँगा इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे, जिससे वाकई यहाँ इंडिया की इमेज जो है और भी ऊपर जा सकती है, कि वो बताएं और अपना जो ऑलरेडी उन्होंने 3 बार आर्टिकल 370 पे वर्डिक्ट दिया है कि ये परमानेंट फीचर बन गया है, अब इसको छेड़ा नहीं जा सकता। मगर उसके बावजूद चूँकि बीजेपी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझती है, उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की परवाह न करते हुए वो किया जो 5 अगस्त 2019 को किया। शाह फैसल IAS टॉपर रहे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो चुका है, अब पीछे की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए, IAS टॉपर उसके लिए मुबारकबादी है। इसमें IAS टॉपर और नॉन IAS टॉपर की बात ही नहीं है। कोई पिटिशन ले, कोई पिटिशन वापस करे, कोई पिटिशन दायर करे, ये एक लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये है और सुप्रीम कोर्ट विल गो अहेड होपफुली। इस वक्त इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मुझे नहीं लगता है ठीक होगा। इस वक्त जो PDP का है वही ठीक वक्त ये है। इस वक्त इस पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकती, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। लेकिन बात उनने शाह फैसल की कर डाली। आपको बताते चले, शाह फैसल भी एक दावेदार थे। जब वो तारीख के एक हिस्से में ब्यूरोक्रेसी छोड़ के सियासतदान बने थे, और सियासतदान बनने के बाद जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे नालिश सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज कराई, लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद अब वो वापस दिल्ली में ब्यूरोक्रेट तो बने हुए हैं। लेकिन कल शाम उनके हवाले से भी बताया गया कि वो भी एक दरख्वास्त दहिंदा हैं, और उनने दरख्वास्त दहिंदा तो हैं, लेकिन पिछली बार उन्हें दूसरी दरख्वास्त दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि उनको इस दरख्वास्त से अलग किया जाए। तो उसी पर उन्होंने आज एक ट्वीट किया। सुबह सुबह उनका जो ट्वीट था उसमें जम्मू कश्मीर का G20 का एक पिक्चर लगी हुई थी, और साथ में 370 के हवाले से लिखा था कि उनकी तरह कई सारे कश्मीरियों के लिए 370 अब पुराने ज़माने की बात है, दूसरे कश्मीरियों की तरह अब उनके लिए है। और उन्होंने कहा कि जहलम और गंगा, याद करिएगा 2 अल्फाज, कश्मीर का जहलम और दिल्ली का गंगा, यूपी की गंगा के दरिया को उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान के एक बड़े समुंदर में अब मर्ज हो चुका है, और यहाँ पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। एक ही रास्ता है, वो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। ये शाह फैसल ने ट्वीट किया, और उसी ट्वीट पे बहुत सी पॉलिटिकल जमातों लीडरान ने बयान भी दिया। मुज़फ़्फ़र अहमद शाह भी कश्मीर के 370 के फैसले के ख़िलाफ़ जो है उस पर काफ़ी वकालत करते नज़र आ रहे हैं, और लगातार कॉन्फ्रेंस से लेके मीडिया टॉक्स करते रहते हैं। आज भी उन्होंने बात की, 370 पे भी उन्होंने बात की, और 370 की बात करते उन्होंने बताया कि ये दरअसल उन पॉलिसीज़ में से है जो शाह फैसल की पिटिशन पे हो रही है, उन फैसलों में से है। और उन्होंने बताया कि शाह फैसल ने भी दरख्वास्त दी थी कि उनकी जो दरख्वास्त है वो वापस ली जाए, और 370 को की 11 जुलाई की समात का लब-ए-लुबाब ये है कि कुछ उसी दरख्वास्त के आसपास ही घूमा जा सके। और ये भी उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, क्योंकि पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट पर नज़र लगी हुई है। अदलिया कश्मीरियों को इंसाफ फराम करती है, ये सब दुनिया जानना समझना चाहती है। सुनिएगा शाह फैसल के माफ़ कीजिएगा 370 और दूसरे मामलों में क्या बताया मुज़फ़्फ़र शाह ने। ये बात भी मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने पूरे आवाम से करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है, हमारे से ज़्यादा पूरी दुनिया की नज़रें इस केस पर लगी हुई हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, उनको जस्टिस देनी है। जो गलत काम 2019 5 अगस्त को हुआ है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना है, क्योंकि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। इट इज़ द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द टेस्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो आज इम्तिहान में है, और हमें उम्मीद है कि ये वाटर टाइट एक केस है। इंशाल्लाह दे विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख।
और वो अपहोल्ड करेंगे हिंदुस्तान के आईन को। बिल्कुल जी, आज का मामला है, चलिए ये भी माने, एक आपने एक पिटिशन को आज सुनने की क्या कहते हैं 11 तारीख को डेट की है। अब हमारी भी आपसे उम्मीद है, हम भी उम्मीद रखते हैं, पूरा आवाम ही उम्मीद रखता है कि जो इतने 4 साल से ये पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, आप आइए और इसको खोलिए। आपने प्रॉमिस किया है, 3 चीफ जस्टिस ने पीछे, इंक्लूडिंग द करंट चीफ जस्टिस, जो बहुत ही एक नाम रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से उस पर स्वेयर करते हैं, ही स्वेयर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं करूँगा, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा उस पर चलूँगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये केस जल्द से जल्द ये खोला जाएगा। आपकी चैनल की वसादत से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, पूरे मुल्क में ये बता दूं कि जो 11 तारीख की जो हियरिंग है, वो खुसूसन ये जो पिटिशन है 1099, उसमें 6-7 पिटिशन्स हैं। एक पिटिशनर उसमें से, उन 7 पिटिशनर्स में से शाह फैसल है। शाह फैसल ने दरख्वास्त दी है कि मैं अपनी पिटिशन विड्रॉ कराना चाहता हूँ। ये उसका 11 तारीख का मामला है और कुछ नहीं है। जहाँ तक बाकी हमारी पिटिशन्स का ताल्लुक़ है, 370 का ताल्लुक़ है, इस मामले के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से हम सब वहाँ पर, हमारी जमात अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PAGD के तमाम बाकी हमारे, हम सब उम्मीद से हैं, PAGD हो या कश्मीर का कोई भी और शख्स उम्मीद से है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पे 370 के हवाले से बिल आखिर तारीख तो लगी, किस मुद्दे को लेकर तारीख लगी, लेकिन तारीख लगी और आगे भी और तारीखें इसी के आसपास घूमते हुए कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 370 की बात बढ़ेगी। मुजफ्फर अहमद शाह बता रहे थे, लेकिन अब ज़रा पड़ाव लेते हैं, पड़ाव लेते नहीं, पड़ाव की बात करते हुए। ये पड़ाव है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर, ये पड़ाव हैं श्रीनगर से गांदरबल के रास्ते पर, ये पड़ाव है अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते पर, और ये पड़ाव है उन यात्रियों के लिए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करते हैं और पहाड़ी इलाकों से गुजरने के बाद मुक़द्दस गुफ़ा तक पहुँचते हैं। पवित्र गुफ़ा, मुक़द्दस गुफ़ा तक पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो सरकार ने कैंप्स लगाए, उनमें एक कैंप शादीपोरा का कैंप भी है। और शादीपोरा के इस कैंप की तस्वीर हमने रात को देखी भी, वो खूबसूरत नज़ारे, वो मेहमान नवाजी, वो मुकामी लोग, वो इंतज़ामात, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद थे। लंगर भी लगा हुआ था और लंगर में देर गए तक भगवान की पूजा की जा रही थी और भगवान की पूजा करने के साथ साथ यहाँ खाने पीने का, रिहाइश का पूरा इंतज़ाम था। ये वो पड़ाव है जहाँ यात्री रात को रुकते हैं और दूसरे दिन अगले पड़ाव, अगली मंजिल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ से वो गांदरबल से होते हुए सोनमर्ग पहुँचते हैं और सोनमर्ग से फिर बालतल के रास्ते वो पवित्र गुफ़ा यानी मुक़द्दस गुफ़ा तक पहुँच पाते हैं। और फिर इस रूट में ये पड़ाव जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। जम्मू से करीबन 8 से 10 घंटे का सफ़र मुकम्मल करने के बाद इस पड़ाव पे यात्री रुकते हैं, आराम रात को करते हैं और यहाँ से फिर वह अगले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ इंतज़ामात बांडीपोरा की इंतज़ामिया के साथ साथ श्राइन बोर्ड की इंतज़ामिया ने भी पूरे इंतज़ामात कर रखे हैं और यहाँ मुकामी लोग भी दिल खोल के यात्रियों को वेलकम कहते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 साल से यहाँ पे आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और बाबा बर्फानी हम पे बहुत मेहरबान है, हमारे सब दुख छीन लेते हैं और सुखी सुख हमको देते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि 7 साल में हमने देखा हर साल फैसिलिटीज़ बहुत काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे आर्मी मिलिट्री वाले जो लोग सेवा देते हैं उन्हीं की वजह से यात्रा सक्सेसफुल रहती है। हाँ, और JNK पुलिस जैसे जम्मू कश्मीर ये पड़ाव है और ये बांडीपोरा के रास्ते पे शादीपोरा के मुकाम पे यात्रा के ज़ायरीन के लिए पड़ाव है। लेकिन आपको पड़ाव अगर करना होगा तो बुलवार्ड के शाहराह पे, सड़क पे आप बडियारी चौक से लेके अगली मंजिल जो है वहाँ तक आप पड़ाव नहीं कर सकते हैं। और यह बडियारी चौक से नेहरू पार्क तक आपको नो हाल्ट जोन अब करार दिया गया है और इस नो हाल्ट जोन में किसी भी जगह किसी भी गाड़ी को बडियारी
बडियारी चौक से डलगेट के बडियारी चौक से नेहरू पार्क तक रुकने की इजाज़त नहीं होगी। और यकीन रखिएगा श्रीनगर इंतज़ामिया, श्रीनगर का ट्रैफिक पुलिस जो है, श्रीनगर के बडियारी चौक यानी डलगेट के बडियारी चौक से लेके अगर आपकी गाड़ी नेहरू पार्क तक कहीं पे भी सड़क के किनारे पार्क की गई हो या खड़ा की गई हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई मामूल की कार्रवाई से कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ सकती है। तो ख्याल रखिएगा, जेब आपका, जिम्मेदारी आपकी, हमें बताना है। ट्रैफिक हुकाम ने इतला दी है, हम याद दिलाते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर से यानी नो हाल्ट जोन में अपनी अगर गाड़ी खड़ा करगी नेहरू पार्क से बडियारी चौक तक तो आपकी जेब पे कुछ वज़न ज़्यादा ही पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। सनम एजाज को दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रिमर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।